नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह और ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा था जिसका नाम था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में बाबर की कैसे एंट्री हुई थी, कैसे पानीपत का वो फर्स्ट बैटल जीता था, कैसे मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, सभी जानकारी हमने उस वीडियो में दी थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि अकबर के ऊपर है। अकबर का कितने समय से लेकर कितने समय तक उसका शासनकाल चला, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको एंड तक वीडियो को देखना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ नॉट फॉर अदर। बहुत ही आसान मीनिंग है। जो भी आपको कुछ अपनी लाइफ में कार्य करना है वो सिर्फ अपने लिए ही करना है, किसी और के लिए नहीं करना। यही आज की मोटिवेशनल थॉट थी। अब चलते हैं अकबर के ऊपर, जो कि अकबर का शासनकाल चला था 1556 से लेकर 1605 एडी तक। इससे पहले किसका कार्य था? हुमायूं का। हुमायूं से पहले किसका कार्य था? बाबर का। 1526 से लेकर 1530 तक जो कि बाबर का कार्य था। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, सभी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में दी थी। उसके बाद बाबर की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कैसे होती है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। उसने एक मतलब कि हुमायूं को एक ऐसी बीमारी थी जो कि बाबर अपने भगवान से बोलता है कि जो भी उसको बीमारी है वो मुझे लग जाए, और हुमायूं ठीक हो जाता है। वो बीमारी बाबर को लग जाती है और उस बीमारी से बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजगद्दी पर बैठता है हुमायूं, जो कि 1530 से लेकर 1540 तक ही बैठ पाता है। 1530 से लेकर 1540 तक जब वो बैठता तो उसके बीच में 2 बैटल्स होती हैं, जो कि शेरशाह सूरी के साथ उसका युद्ध होता है। शेरशाह सूरी के साथ 2 युद्ध कौन कौन से होते हैं? बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1539 और 1540 में दोनों ही बैटल्स वो हार जाता है शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी कौन था? जो कि एक सेकंड अफगान एम्पायर था। कौन था? सेकंड अफगान एम्पायर था। उसके बाद जो कि राजगद्दी पर बैठता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के 5 साल उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 साल उसके थे, जो कि इंपॉर्टेंट कार्य उसने करे थे। जैसे कि जीटी रोड, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड से हम उसे जानते हैं, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड होते हैं, जो कि कोलकाता से लेकर पेशावर तक उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। उसके बाद उसने रुपया जारी करा था, जो कि टाका को रिप्लेस कर रुपया को जारी करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य उसने अपने टाइम पीरियड पर करे थे, जैसे कि कैंटोनमेंट, जो कि अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर उसने कैंट वगैरह लगा दिए थे, जो कि जितने भी अफगान्स आते थे वो आते थे बाय ईस्ट की तरफ से आते थे, वेस्ट की तरफ से आते थे, भारत के पाकिस्तान के होते हुए वो आते थे, और पाकिस्तान के बॉर्डर पर उसने कैंटोनमेंट लगवा दिए थे। बहुत ही बेहतरीन उसने अपने शासनकाल में बहुत बढ़िया कार्य उसने करा। शेरशाह सूरी के बाद जब हुमायूं फिर दोबारा वंस अगेन उसकी मृत्यु के बाद दोबारा अटैक करता है, और उसकी एक ही साल वो रहता है 1555 से 1556 तक, और उसमें दीन पन्हा लाइब्रेरी के अंदर, जो कि उसकी ही बनाई हुई लाइब्रेरी होती है, दीन पन्हा लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी के स्टेयर्स के ऊपर पैर फिसल कर उसकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? वो था अकबर, जो कि आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। अकबर मुगल एम्पायर पार्ट नंबर 2, जो कि 1556 से लेकर 1605 एडी तक उसका कार्यकाल चला। और आपको एंड तक वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, और सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, और आपको नोटबुक लेकर साथ में बैठना है, और इसे ब्लैक बोर्ड की तरफ आपको ध्यान होना चाहिए। इसका बॉर्न होता है, जो कि इसका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म होता है। और कौन से महल पर इसका जन्म होता है? राणा वीर साल के महल पर इसका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में। अमरकोट जगह है, एक अमरकोट जगह में इसका जन्म होता है। इसका अकबर का। अकबर का नाम कैसे अकबर डला, और अकबर से पहले उसका क्या नाम था? उसका जो चाइल्डहुड नेम था, जो कि उसका बचपन का नाम था, उसके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। क्या नाम था? बदरुद्दीन। और उसका जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी।
क्या नाम था उसका पूरा नाम? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी उसका पूरा नाम था। उसका चाइल्डहुड नेम क्या था? बदरुद्दीन। क्या नाम था? बदरुद्दीन। उसके बाद आपने कुछ अपने माइंड्स में इसके जो कि शासनकाल पर, जो कि पीरियड्स के बीच में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो इसके मिनिस्टर याद रखने हैं। जो आपको मिनिस्टर इसके याद रखने हैं पीरियड पे, जो इसके शासन काल के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट के अंदर थे, जो कि पोस्ट के ऊपर थे, वो आपको याद रखने हैं। जैसे है टोडरमल। टोडरमल कौन था उस टाइम? जो कि टोडरमल था फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री था। जितना कि पैसे का लेना देना, जो भी लेन देन होगा, वित्त मंत्रालय जो भी अकबर के टाइम पीरियड पर अकबर का ही फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। उसके बाद था बहराम खान, जो कि इसका संरक्षक था। बहराम खान जो कि इसका संरक्षक था। बहराम खान का अभी आपको आगे रोल बताऊंगा कि उसका क्या हुआ और कैसे उसने अपना पानीपत का सेकंड जो बैटल हुआ था, जो कि अकबर और हेमचंद, विक्रमादित्य हेमचंद के बीच में, जिसे हम हेमू के नाम से भी जाना जाता है, लास्ट रूलर था, जो कि हिंदूज का लास्ट रूलर था। उस बैटल में इसका बहुत ही बड़ा योगदान किसका था? संरक्षक का। जो कि संरक्षक कौन था? बहराम खान। जब इसका युद्ध हुआ पानीपत का सेकंड बैटल आएगा, यहाँ पर सेकंड बैटल आएगा, पानीपत का सेकंड बैटल। उस टाइम ये कब हुआ था? 1556 में। और इसका जन्म कब हुआ था? 1542 में। मतलब कि 8 + 8 16 साल की इसकी उम्र थी। बहुत ही छोटी नन्ही उम्र थी अकबर की जब पानीपत का सेकंड बैटल हुआ था। अभी जब हम चलेंगे उसके बारे में तब हम चर्चा करेंगे। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कौन सा मिनिस्टर, कौन सी पोस्ट किसको क्या मिली थी, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। मुल्ला दो प्याजा जो कि एक एडवाइजर था, सलाहकार था। मुल्ला दो प्याजा और एक था महेश दास, जिसे हम बीरबल के नाम से भी जाना जाता है। बीरबल के नाम से। आज मैं आपको अकबर और बीरबल की कहानी नहीं बता रहा, कोई भी मुझे ना ही आती है कोई भी अकबर बीरबल की कहानी जो हमने बचपन में पढ़ी थी। ठीक है, तो सिर्फ आज मैं क्या बता रहा हूं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, रेलवे क्या पूछता है, एसएससी क्या पूछता है, कहां से क्वेश्चन पूछता है। टोडरमल में से जो कि बहुत बार अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन, टोडरमल अक्सर बहुत बार रिपीट होता है। जो कि क्या था, उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, उसका होम मिनिस्टर दे देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर दे देंगे, एजुकेशन मिनिस्टर दे देंगे या म्यूजिक मिनिस्टर दे देंगे। तो आपको उस पर ऑप्शन लगाकर आना है फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि वित्त मंत्रालय टोडरमल को दिया गया था। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा जो कि सलाहकार था। उसके बाद था हकीम हुमाम, जो कि चीफ एजुकेशन था, जो कि जिसके पास जो मंत्रालय था वो हकीम हुमाम के पास में चीफ एजुकेशनिस्ट था वो। उसके पास जो कि पढ़ाई का जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है ना, जो कि आज के टाइम रमेश पोखरियाल जी के पास है, जो कि उस टाइम अकबर के टाइम में जो कि चीफ एजुकेशन कौन था? हकीम हुमाम। ठीक है। मान सिंह एंड भगवान दास जो कि मान सबरदार थे। जो कि मान सिंह कौन था? मान सिंह अभी मैं आपको बताता हूँ। मान सिंह कौन था? मान सिंह भतीजा था उसका हरकाबाई का। हरकाबाई जिसे हम जोधाबाई के नाम से भी जाना जाते हैं, जो कि अकबर की वाइफ थी। 6 फरवरी 1962 में हरकाबाई के साथ विवाह हुआ अकबर का, जो कि हरकाबाई का भतीजा था। कौन था? मान सिंह। मान सिंह किसकी सेना में शामिल हो जाता है? अकबर की। जो कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था, उसमें इसका बहुत ही बड़ा योगदान था मान सिंह का। और उस टाइम वो सेनापति था बैटल ऑफ हल्दीघाटी में, जो कि एक अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था 1576 में। लास्ट तक हम यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दीघाटी तक पढ़ेंगे, 1576 तक।
जो कि इसका सेकंड पार्ट आएगा 1576 के बाद 1605 एडी तक। इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर आता है तानसेन रामतनु पांडे, जो कि चीफ म्यूजिशियन थे उस टाइम। तानसेन रामतनु पांडे जो कि चीफ म्यूजिशियन थे, और इनको एक उपाधि दी थी अकबर ने, जो उपाधि थी अल्लाह मियां की, इसे उपाधि मिली थी अकबर के थ्रू, ठीक है। अकबर के द्वारा तानसेन रामतनु पांडे को अल्लाह मियां की उपाधि मिली थी, ठीक है। उसके बाद आता है फैजी, जो कि एक कोर्ट पोएट था, जो कि वहां पर कोर्ट के एक दरबार होता था, दरबार लगता था अकबर के टाइम पर, और उस दरबार पर ये पोएट था। वहां पर लिखित कार्य का जो कार्यक्रम था, जो कि कार्य था, वो कौन संभालता था? फैजी संभालता था। उसके बाद जो कि मैंने आपको बताया, महेश दास बीरबल एडवाइजर था, सलाहकार था, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी इसे संभालने को मिला था। और इसका बहुत ही बुद्धिमान, जिसे हम बीरबल के नाम से जानते हैं, बीरबल की कहानियां बहुत हमने पढ़ी होंगी, तो ये बीरबल उस टाइम एडवाइजर था, सलाहकार था, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी इसे कुछ पावर्स इसको मिली हुई थी, ठीक है जी। ये कुछ जानकारी थी जो कि आपको याद रखनी है। रेलवे अक्सर टोडरमल का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, एनटीपीसी में उसने 2-3 बार पूछ रखा है कि टोडरमल की क्या पोस्ट थी, मतलब कि उसको क्या वर्क मिला हुआ था अकबर के टाइम पर। और एक आपको मतलब कि राइटर पोएटर हैं, जो कि पोएटर्स हैं, एक तुलसीदास जी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे, हुमायूं दे देगा और अकबर दे देगा एग्जामिनर, और आपको उसके बाद जहांगीर दे देगा या शाहजहां दे देगा, तो आपको उसके ऊपर टिक लगाकर आना है अकबर के ऊपर, जो कि तुलसीदास समकालीन थे अकबर के टाइम पीरियड पर, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी, मैं ये आपसे आशा करता हूं। तो हम चलते हैं, इसने क्या कार्य करा। देखो, इसने जो इसकी पोस्ट थी, हमने पोस्ट तो पढ़ ली, अब इसके कार्य के बारे में भी पढ़ना है कि इसने अपने टाइम पीरियड पर क्या कार्य करा, क्या वर्क करा, क्या सुधार लेकर आया, क्या मार्केट में कितने सुधार लेकर आया, धर्म जाति के ऊपर इसने क्या कार्य करा, सभी जानकारी आज हम पढ़ने लगे हैं इसके ऊपर, जो कि इसने 1556 से लेकर आज हम 1576 तक का इसका कार्यकाल पढ़ेंगे। 1576 के बाद नेक्स्ट वीडियो में 1605 तक इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1556 पर। 1542 में इसका जब जन्म हुआ और 1556 में इसकी उम्र कितनी हुई, तो आप अंदाजा लगाइए, 8 + 6 14 साल। 14 साल की उम्र में इसका राज्याभिषेक हुआ। 14 साल की उम्र में इसका राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक कहां पर हुआ? कलानौर में हुआ, जो कि पंजाब में स्थित है इस टाइम, ठीक है जी। 14 साल की उम्र में इसका राज्याभिषेक हुआ। 1556 में फिर एक बैटल, बहुत बड़ी बैटल होती है, जो कि जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत की 3 बैटल्स हुई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल्स हुई थी। इब्राहिम लोदी की 2 बैटल्स पहले भी बहुत महत्वपूर्ण हुई थी, जो कि राणा सांगा के साथ हुई थी, बैटल ऑफ खतौली और बैटल ऑफ बाड़ी, ठीक है। बैटल ऑफ खतौली और बैटल ऑफ बाड़ी पर 2 बैटल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स, हारा था इब्राहिम लोदी। उसके बाद फर्स्ट बैटल भी हार चुका था बाबर से, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, सभी जानकारी आपको पता होगी। 1556 पर बैटल ऑफ पानीपत होती है। ये किसके बीच में होती है? हेमू के बीच में और अकबर के बीच में होती है। हेमचंद, जिसे बोलते हैं विक्रमादित्य हेमचंद, राजा आते हैं, राजा के ऊपर महाराजा आते हैं, महाराजा के ऊपर सम्राट आते हैं, और सम्राट के ऊपर विक्रमादित्य आते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि 14 विक्रमादित्य थे। ये लास्ट हिंदू रूलर था विक्रमादित्य, जिसने पहले से ही 22 युद्ध जीत चुका था। ये जो कि पानीपत के सेकंड बैटल से पहले 22 युद्ध जीत चुका था।
22 युद्ध में से मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से इसने बैटल ऑफ सेकंड पानीपत की भी बहुत बढ़िया तरीके से इसने युद्ध लड़ा। इसकी थोड़ी सी किस्मत वहां पर साथ नहीं दिया किस्मत में। अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या हुआ, ये जब हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, जब बैटल चल रही थी तो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, मुगलों की सेना का एक तीर लग जाता है उसकी आंख पर। किसके आंख पर? हेमचंद की आंख पर एक तीर लग जाता है, और उस तीर की वजह से ही तो उसकी जो सेना सोचती है, हेमचंद की सेना सोचती है कि हेमचंद मारा गया है, तो उसकी वजह से हेमचंद की सेना भाग जाती है और वहां पर हेमचंद फंस जाता है। हेमचंद की आंख पर तीर लग जाता है। तो तलवार से कौन मारता है, वहां पर उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बैराम खान, जो कि इसके बारे में मैंने अभी बताया ना कि संरक्षक था। बैराम खान उस युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था बैराम खान, क्योंकि इस टाइम तो इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की उम्र थी अकबर की। इसे नहीं पता था कि कैसे लड़ाई, कैसे युद्ध कैसे होता है। तो जो कि इसका पूरी सेना का, मुगलों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैराम खान। ठीक है। अब 1500 बैराम खान, इतिहासकार कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि बैराम खान ने अकबर को तलवार दिया था कि उसको मारने के लिए, तो अकबर ने उसे मना कर दिया था कि मैं नहीं मार पाऊंगा इसे। तो बैराम खान ने हेमचंद को तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 1556 से लेकर 1560 तक, जो कि कंट्रोल किसके अंदर होता है? अंडर द कंट्रोल, अंडर द बैराम खान, जो कि कोर्ट का, दरबार का जितने भी दरबार के जो कि पावर्स, जितने भी दरबार की पावर्स होती हैं, जो डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो डिसीजन कौन ले रहा था उस टाइम? बैराम खान। और उस टाइम उसकी मात्र उम्र कितनी थी? 20 साल हो चुकी है। 16 साल प्लस 4 साल, 20 साल। अब अकबर क्या सोचता है कि मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं जितने भी फैसले होंगे, जितने भी कोर्ट के फैसले होंगे, पावर्स के फैसले होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव के फैसले होंगे, अब मैं खुद लूंगा। तो वो ऐसा कुछ सोचता है। तो इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा खिनमिन हो जाती है, खनबन हो जाती है दोनों के बीच में, अकबर के बीच में और किसके बीच में? बैराम खान के बीच में। दोनों के बीच में खनबन हो जाती है। तो क्या करता है अकबर? 1561 में अकबर इसे हज की यात्रा पर बोल देता है कि तू हज की यात्रा पर निकल, बैराम खान को। और इसके आगे 3 प्रपोजल रखता है। हज की यात्रा तो वो खुद चूज करता है, उसके आगे 3 प्रपोजल रखता है। या तो तू क्या कर, इसको आपको मतलब कि जो गुप्त होते हैं, गुप्तचर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका ऑफिसर बन जा। ठीक है, उसका मतलब कि अपने अधीन कर ले। ठीक है। या फिर उसको बोलता है कि जो एक चंदोरी का, एक जहां पर मध्य प्रदेश में चंदोरी एक जगह है, उस चंदोरी मतलब जो चंदोरी मध्य प्रदेश में जो जगह है, चंदेरी जो कि बाबर का युद्ध हुआ था, वो भी राज्य इसके अंडर में था, उस टाइम अकबर के अंडर में था। तो क्या होता है, अकबर के अंडर में वो राज्य था चंदेरी वाला, तो उसको बोलता है कि तू चंदेरी का गवर्नर बन जा। 2 प्रपोजल तो ये हो गया। तीसरा प्रपोजल देता है कि तू हज की यात्रा पर निकल जा, या फिर ठीक है। तो उस टाइम बैराम खान क्या करता है कि प्रपोजल कौन सा चूज करता है? हज की यात्रा पर चूज करता है, प्रपोजल उसका स्वीकार करता है। तो जब ये हज की यात्रा पर निकलता है, हज की यात्रा मतलब मक्का मदीना, जब ये मक्का मदीना 1561 पर निकलता है, तो गुजरात के एक कुछ गांव में अफगानी के थ्रू इसकी हत्या कर दी जाती है। अफगान के थ्रू इसकी बैराम खान की हत्या हो जाती है। उसके बाद आता है 1560 से लेकर 1562 पेटिकोट शासन समाप्त करा। 1560 से लेकर 1562 तक पेटिकोट एक शासन था, जो कि एक लेडीज इफेक्ट था, जो कि एक महिलाओं का वहां पर बहुत ज्यादा इंटरफेयर बढ़ चुका था। जो मतलब कि आपने एक फिल्म देखी होगी जोधाबाई अकबर, जो कि ऋतिक रोशन की है, उसमें आपने देखा होगा कि उसकी लेडीज जो सी होती है, लेडीज का इंटरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। जैसे जो भी कार्य, जो डिसीजंस होते हैं, पावर्स के जो डिसीजन होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुके थे लेडीज के। तो इसने क्या करा, वहां पर समाप्त करा। किसे समाप्त करा? पेटिकोट शासन को समाप्त कर दिया था 1562 में सॉरी। उसके बाद 1562 में इसकी मैरिज होती है 6 फरवरी
1562 में हरका भाई के साथ शादी होती है। हरका भाई को बोल लेते हैं हम जोधा भाई। क्या बोलते हैं? जोधा भाई। जो कि जोधा भाई किसकी डॉटर थी? भारमल की डॉटर थी। और भारमल कौन थे? भारमल एक रूलर थे, आमेर के रूलर थे, जो कि जिनकी कैपिटल थी जयपुर कैपिटल थी, जो कि किसके अंडर में आता है? राजस्थान में उस टाइम। ठीक है, इस टाइम भी राजस्थान में ही है। तो ये राजपूत किंगडम से बहुत बड़े। तो उनकी एक डॉटर थी जिनका नाम था हरका भाई, और हरका भाई को ही बोल देते हैं जोधा भाई। और जोधा भाई का विवाह होता है 6 फरवरी 1962 में। इनके साथ विवाह होता है अकबर के साथ। ठीक है, अब अकबर जो इसका हरका भाई का भतीजा था मान सिंह, और मान सिंह ही नेतृत्व करता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। क्या करता है? जो मान सिंह था वही एक सेनापति होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि एक महाराणा प्रताप के बीच में एक युद्ध होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि हल्दी घाटी राजस्थान में स्थापित है इस टाइम। ठीक है, 1962 में इसने क्या करा कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। दास प्रथा को समाप्त करने वाला फर्स्ट शासक कौन था? अकबर था। दास प्रथा क्या चीज होती है? जो भी मतलब कि क्या होता है, रूलर्स ने वो कोई एक एरिया जीता होता है, जैसे कोई एक एरिया के ऊपर विक्ट्री हो जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है, एक एरिया के बीच में एक एरिया के ऊपर एक विक्ट्री प्राप्त कर देता है, और जो उन गुलाम हो जाते हैं उनको गुलाम नहीं बनाता है, उनको अपना दास नहीं बनाता है, तो वो समाप्त करने वाला सबसे पहले शासक कौन था? अकबर था, जिसने दास प्रथा को समाप्त करा था। ठीक है जी, ये कब करा था? 1962 में। 1963 पे इसने क्या करा? तीर्थ यात्रा को समाप्त, तीर्थ यात्रा के ऊपर कर लगने वाले को समाप्त करा था। मतलब कि जो तीर्थ यात्रा होती थी, जैसे कि अमरनाथ हो गया उस टाइम, ठीक है, अमरनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गए, तो इनके ऊपर टैक्स लगता था, जो कि नॉन मुस्लिम्स जब जाते थे अपनी यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने, तो उनके ऊपर टैक्स लगता था, जिसे बोलते थे तीर्थ यात्रा टैक्स। उस कर को भी अकबर ने समाप्त कर दिया था 1563 में। ठीक है जी, अब 1564 में क्या करा इसने? जजिया टैक्स को भी समाप्त करा था। जजिया टैक्स क्या चीज होती है? जजिया टैक्स होती है कि नॉन मुस्लिम से कर लेना, नॉन मुस्लिम से टैक्स लेना, इसे बोलते हैं जजिया टैक्स। जजिया टैक्स की जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी कुतुबुद्दीन उसके कारण, मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू। मोहम्मद बिन कासिम दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान था, मोहम्मद बिन कासिम, उसके थ्रू वहां पर स्थापना करी गई थी जजिया टैक्स की। और इसके बाद अकबर ने यहाँ पर रोक लगा दी थी। फिर बाद में क्या हुआ? औरंगजेब के टाइम पर इस कर को दोबारा फिर स्टार्ट कर दिया गया था, जिसे हम बोलते हैं जजिया टैक्स। क्या बोलते हैं? जजिया टैक्स। ठीक है, उसके बाद 1572 पर इसने गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त करी, गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त करी, और उस गुजरात के ऊपर जो दो सुल्तान थे उन दो सुल्तानों को हराया था इसने, जिसका नाम था अहमद शाह सेकंड और दूसरा था मोहम्मद शाह सेकंड। इन दोनों शाह के ऊपर मतलब कि विजय प्राप्त करी थी, उस गुजरात को जीत लिया था। उस गुजरात को जीतने के बाद, गुजरात को विक्ट्री के बाद, उस विजेता के बाद इसने बुलंद शहर दरवाजा, जिसे हम कहते हैं कि बुलंद दरवाजा, जो कि आगरा में स्थित है, फतेहपुर सिकरी में जो कि स्थित है इस टाइम, इसकी स्थापना किसने करी थी? अकबर ने करी थी, जो कि 1572 में गुजरात की विजेता के बाद फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे की वहां पर उसने निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है जी, तो उसके बाद 1575 में इबादत खाना की इसने स्थापना करी। इबादत खाना क्या होता है? जो कि अलग अलग धर्मों के संसद, जो कि वहां पर हिंदू धर्म के, जो कि वहां पर मुस्लिम दूसरे धर्म के, जैन धर्म के, पारसी होते थे, उनकी वहां पर सभा लगती थी। दूसरे धर्मों से आते थे लोग, वहां पर एक सभा लगती थी। उसका सभा का जो कि नाम रखा गया इबादत खाना, जिसका निर्माण 1575 में अकबर ने करवाया था। उसके बाद आती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, एक हल्दी घाटी का बैटल होता है, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है।
महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था जो कि कुंभलगढ़ का किला फोर्ट, कुंभलगढ़ का फोर्ट एक जो कि राजस्थान में स्थित है इस टाइम, तो वहां पर एक 13वें नंबर के शासक रूलर मेवाड़ के, इससे पहले कौन थे? महाराणा सांगा जी, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? राजा उदय सिंह सेकंड नंबर के, जो कि इसके पिताजी राणा उदय सिंह के जो पुत्र थे महाराणा प्रताप जी, और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1537 से लेकर 1597 तक, 1572 से लेकर 1597 तक का महाराणा प्रताप का कार्यकाल था। 1537 से लेकर 1572 तक राणा उदय सिंह का कार्यकाल था। मेवाड़ के राजा थे राणा उदय सिंह। 1537 से लेकर 1572 तक राणा उदय सिंह सेकंड नंबर के, जो कि वहां पर शासक थे मेवाड़ के। उसके बाद कौन थे? महाराणा प्रताप जी, जो कि 1572 से लेकर और 1596 तक एडी तक महाराणा प्रताप जी शासन था मेवाड़ में। इनका कुंभलगढ़ के किले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, आज तक कंट्रोवर्सी चल रही है कि मतलब कि राजस्थान बोर्ड ने बोला, मतलब कि 10th क्लास में उसने कुछ एसएसटी की बुक्स में उसने लिखवाया कि महाराणा प्रताप की वहां पर विजेता प्राप्त होती है, और ल्यूसेंट की बुक में बोला गया कि अकबर की वहां पर विजय प्राप्त हुई थी। महाराणा प्रताप जी वहां से निकल पड़े थे, ठीक है, जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, और उसके ठीक 1576 के बाद 1597 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद 8 साल बाद अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। आज हमने पढ़ा है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 1576 एडी तक इसका कार्यकाल पढ़ा है, अकबर का कार्यकाल पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अकबर के बारे में अगला कार्यकाल हम पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही था आज की वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।